ऐसा लगता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और सक्रियता को देखकर बीजेपी घबरा गई है। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर लगातार हमले बोल रहे हैं, कभी संविधान के नाम पर तो कभी जातिगत जनगणना के नाम पर। और जैसे जैसे वे हमले बोल रहे हैं, उसी तेजी के साथ उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में बोला और मुकदमा असम में दर्ज किया गया। अजीब बात तो यह है कि बिहार के समस्तीपुर में मुकेश चौधरी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी पर इसलिए मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी कि उसका 5 लीटर दूध गिर गया और दूध गिरने की वजह राहुल गांधी को बता दी। ऐसे में साफ है राहुल गांधी को किसी ना किसी तरह किसी ना किसी केस में फंसाकर जेल में भेजने की तैयारी चल रही है। हालांकि मुकदमों में स्क्रिप्ट दमदार नहीं लिखी जा रही है और इमरजेंसी की तरह सारी स्क्रिप्ट फ्लॉप हो रही है। हालांकि इन चालों में एक बार बीजेपी कामयाब भी हो गई, लेकिन ये चाल भी 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात के समान साबित हुई। 24 मार्च 2023 को गुजरात में सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई। 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में रैली कर रहे थे। उसमें मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि सभी चोरों के नाम सरनेम क्यों होते हैं, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी। राहुल ने आगे कहा अभी और ढूंढेंगे तो और भी नाम निकल जाएंगे। कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई और सरकारी आवास भी उनसे छीन लिया गया। उसी साल 2023 में अगस्त माह में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। अब ताजा बात बिहार की कर ले। बिहार के समस्तीपुर जिले के सोनपुर गांव निवासी मुकेश चौधरी ने स्थानीय अदालत में मुकदमा दर्ज कराया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वजह से उनका 5 लीटर दूध की बाल्टी गिर गई। इसके कारण उसे 250 रुपए का नुकसान हुआ। कहा गया राहुल गांधी के इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाली टिप्पणी को सुनकर वह इतना सदमे में आए कि 50 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाली 5 लीटर दूध की बाल्टी उसके हाथ से फिसल गई। उन्होंने राहुल गांधी पर राजद्रोह सहित भारतीय दंड न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाने की मांग की है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया अदालत ने याचिका स्वीकार की या नहीं। साफ है राहुल गांधी पर जहां जहां मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं वहां बीजेपी की सरकार है। हालांकि वे बोलते कहीं और है और मुकदमा वहां दर्ज होता है जहां बीजेपी की सरकारें हैं। इसी मामले में दिल्ली में बयान देने में गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है राहुल गांधी ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए। एफआईआर गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकील मनजीत चेतिया ने दर्ज कराई। 15 जनवरी को कांग्रेस मुख्यालय में इंदिरा भवन के उद्घाटन में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा आरएसएस ने हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी के शब्दों का चयन गलत हो, लेकिन उनका कहने का भाव यह था कि कई संस्थाओं और हमारी मशीनरी पर एक खास आइडियोलॉजी का कब्जा है। कांग्रेस की लड़ाई उस कब्जे करने वालों के खिलाफ है। समझने वाले तो समझ गए, जो ना समझे उन्हें क्या कहोगे, कुपड़ या अनपढ़, ये आप ही फैसला कीजिए। इसलिए इस बयान को भारत के खिलाफ लड़ाई से जोड़ दिया गया और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वर्ष 2014 से अब तक राहुल गांधी पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर मुकदमे मानहानि के मामलों के हैं। मानहानि भी ऐसी कि जिसके खिलाफ बोला गया उसने मुकदमा नहीं लिखाया, मुकदमा किसी दूसरे ने लिखाया
और जहां बोला गया वहां भी मुकदमा नहीं होता, किसी दूसरे राज्य में होता है। ऐसे ही एक मामले में झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रोक लगा दी। मुकदमा खत्म करने की मांग पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में भाषण देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी इस तरह की पार्टी है, उसके कार्यकर्ता हत्यारे को अपना अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं। तब उस समय अमित शाह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे। रांची के बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने शहर की कोर्ट में मानहानि के केस दर्ज करवाया राहुल गांधी के खिलाफ। हालांकि राजनीतिक दलों के नेताओं को अपनी भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो या बीजेपी के नेता हो या किसी दूसरे दल के। हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक बोलेगा तो दूसरा भी बोलेगा। वर्ष 2012 में नरेंद्र मोदी चुनाव रैली को संबोधित कर रहे थे। तब शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर के बारे में उन्होंने कहा था, वाह क्या गर्लफ्रेंड, आपने कभी देखी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। इसी तरह उनके विवादित बयान सोनिया गांधी को इशारों में विधवा कहने के भी हैं। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के जोर जोर हंसने पर कह दिया था, सभापति जी रेणुका जी को कुछ मत कहना, क्योंकि उन्होंने रामायण सीरियल की याद दिला दी और ऐसी हंसी सुनने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके बाद केंद्र सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने फेसबुक में रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना रामायण के किरदार सुपर्णखा से कर दी थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर दूसरे दलों के नेता जो विवादित बयान देते आए हैं, वहीं ऐसे मामलों में मुकदमे ज्यादातर बीजेपी की ओर से ही विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज कराए गए हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा राहुल गांधी के खिलाफ। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया। उनके खिलाफ बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज, हेमंत जोशी संसद मार्ग थाने में शिकायत लेकर पहुंचे थे। शिकायत जोशी की ओर से की गई। दरअसल संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने बीजेपी के 2 सांसदों, इनमें ओडिशा के बालासोर के सांसद प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत, इन्हें राहुल गांधी ने धक्का मारा। इन्हें चोट आई। दोनों को राम मनोहर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आईसीयू में ये कई दिन तक भर्ती रहे। पुलिस ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ 6 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया। अभी तक इस घटना की वीडियो फुटेज सामने नहीं आई कि इस मामले में कितनी सत्यता है, या फिर झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, 100 बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। ये है। इसमें भी मजेदार बात यह है कि आईसीयू में भर्ती दोनों नेताओं से मिलने भाजपा सांसदों और नेताओं की लाइन लग गई। वहीं बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थे, उन्हें देखने कोई नहीं गया। और वहीं सारंगी जी की तो सिर की पट्टियां हर घंटे में बदलती चली गई। सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, रात को कुछ और कुछ, और बाद में पट्टी बढ़ते बढ़ते एक टोपे का रूप उसने ले लिया। लोगों ने यह भी देख लिया कि जनता को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब आप ही देखिए राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। किसी की आलोचना करने को देश की राष्ट्रीयता से जोड़कर उसे निपटाने का प्रयास किया जाता है जो आलोचना कर रहा हो। एक झूठ को छिपाने के लिए सिर पर लगी पट्टी को बार बार बदलकर सच दिखाने का प्रयास होता है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, सच का साथ देने के लिए हमारा साथी बनिए। आपसे उम्मीद है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए, ट्विटर और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए,
साथ ही हमारे वेब न्यूज पोर्टल लोक साक्ष्य की खबरों को पढ़िए। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल, नमस्कार।